कोई कैसे किसी का हाथ देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है? ये पामिस्ट्री है। जो आपकी हाथ की रेखाएं होती है, ये किसके लिए होता है? ये होता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस कुछ भी नहीं पता। हाँ जी। कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसका जो हाथ है उस केसेस में पामिस्ट्री देखी जाती है। नाड़ी ज्योतिष आ गई, पामिस्ट्री आ गई, लाल किताब। तो ये जितनी भी है उसका रूट क्या वैदिक ही है, शास्त्रों से निकला है, हमारे वेदों से निकला है। कि ये साइंस है, मैथ है एक तरह से। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो मैं बोलता हूँ ये सटीक 100% बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को बता सकती है रास्ता। लाल किताब की जहाँ आप बात कर रहे हो, मोस्टली रेमेडीज के लिए जानी जाती है, उपाय के लिए। जो फर्स्ट ये लिखी भी गई थी ना, ये उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो लोग इसको मुस्लिम विद्या से भी जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं कि वहाँ की नहीं है, क्योंकि ये उत्तर भारत से चली थी, जहाँ पे पाकिस्तान अभी अलग हो गया, जिसके द्वारा भी आप थोड़ा बहुत जीवन को ठीक कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने देखा है उसमें काफी ज्यादा मुझे खामियां दिखी हैं। मेन किस में देखा जाता है, ये जो मंगल दोष है ये विवाह के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये करियर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो हमेशा मंगल दोष खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है मंगल दोष वाला व्यक्ति रहता है, उसका मंगल दोष वाले के साथ ही विवाह होगा तो ठीक है। जो नई जनरेशन है वो बोलती है कि पंडित जी मेरे पार्टनर की कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन मुझे इससे शादी करना, उसका कुछ अल्टरनेट उपाय बताओ। अब हमें पता है कि वो वहाँ पर मैच नहीं बैठ रहा है, वो प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं, वृक्ष से विवाह करवा दो। कुछ तो आपने केसेस में सुना होगा कि जानवरों से विवाह करवा देते हैं। जानवर से विवाह करवा दिया, पेड़ से विवाह कर दिया तो दोष कट गया। नहीं, जो मंगल है वो मंगल का मंदिर है उज्जैन में, मंगलनाथ मंदिर, वहाँ पर जाकर के उसकी पूजा होती है। बस वहाँ पर जाओ, अपनी पूजा करवाओ, उसके बाद आप दूसरा जो व्यक्ति रहेगा उसके साथ आप शादी कर सकते हो। हाँ जी, नमस्कार अरुण शास्त्री जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। नमस्कार जी। हाँ जी महाकाल जी, और कैसे हो जी? जी मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु की दया से, और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं जी। मतलब जम्मू कश्मीर से उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर तक का सफर कैसे शुरू हुआ? जी देखो, इसके पीछे ना ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। अच्छा। आध्यात्मिक रास्ता ये। हाँ जी। अभी हम ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से रहने वाले, वहाँ की पावन धरती से है। हाँ जी। तो मेरे सहपाठी थे, आचार्य गौरव थे वो। हाँ तो हम दोनों 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले। अच्छा। तो हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ किया। हाँ जी। और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग था महाकाल उज्जैन में किया। हम महाकाल के दर्शन करके और मंगलनाथ के मंदिर में गए, वहाँ वो मेरे ईष्ट भी हैं। तो जैसे ही मैं मंगलनाथ पहुंचा तो वहाँ अलग सी एनर्जी मेरे को महसूस हुई और ऐसा लगा कि जैसे बहुत पुराना मेरा उनके साथ कनेक्शन था। कनेक्शन है। तो उसके बाद फिर वहां पर एक सज्जन और मिल गए, पंडित अमृत है उनका नाम, जो मंगलनाथ में दोषों की पूजा कराते हैं, कर्मकांड पूजा। तो उनसे बातचीत करते करते ज्योतिष विद्या के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई। तो उनके साथ फिर ऐसा लगा कि मेरा इतना गहरा संबंध वहां से बन गया कि महाकाल के आदेश के बाद मैं वहां से अब वापिस नहीं आ पाया, वहीं के होकर रह गए। अच्छा, चलो कहते हैं कि सफर स्टार्ट होना चाहिए, मंजिल तो खुद ही मिल जाती है ना। बिल्कुल जी। हम देखो चलने वाले होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे रास्ते कहाँ लेकर जाते हैं। ये आपके प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं। ये पुराने जन्म का कनेक्शन था मेरा मंगलनाथ के साथ में, और इस जन्म पे आकर भी वहीं लेकर चले गए। अच्छा, अभी बात करिए आपने पुराने स्टार्स या प्लेनेट के बारे में। मतलब जब तक हमें कुछ मिल नहीं ना जाता, हमारे थॉट्स कुछ और हो जाते हैं ना। करेक्ट जी। कई बार क्या होता है, इंसान ने सोचा ए चीज के बारे में होता है, लेकिन बी के पास पहुंच जाता है, हालांकि बी के बारे में पहले वो बोलता है कि नहीं अच्छा नहीं है। तो आपकी जर्नी मतलब इसमें अट्रैक्शन कैसे हुआ आपका एस्ट्रोलॉजी में? देखो ज्योतिष विद्या क्या है, मैं ब्राह्मण वंश से हूँ। हाँ जी। हमारे जो दादे परदादे और परदादा जो भी जितने भी थे हमारे, जिस जहाँ से मेरा बैकग्राउंड है, सारे ज्योतिष विद्या में थे। तो मेरा बचपन से ही जो रुझान था इसमें, काफी लगाव था मुझे ज्योतिष विद्या से। क्योंकि बहुत सारे शिष्य आते थे उनके पास पढ़ने के लिए, तो हम भी उस समय उनके पास बैठ जाते थे। उस समय इतना ज्ञान हमारे पास नहीं था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो वहां से मेरा जो रुझान है ज्योतिष विद्या में, वहां से आया। और उसके बाद धीरे धीरे उसी जर्नी को मैंने कंटिन्यू इसलिए किया कि जब मैंने देखा कि लोगों के जीवन में बहुत सारे उपाय करने के बाद चीजें ठीक हो रही हैं उनके जीवन में, ज्योतिष विद्या से उनका जो जीवन में दुविधाएं परेशानियां कुछ भी हैं वो ठीक हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मेरे को परमात्मा ने इसीलिए यहाँ पर भेजा है धरती पे कि मैं किसी के काम आ पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ। तो इसीलिए मेरा जो रुझान है वो ज्योतिष विद्या में बचपन से ही। तो रुझान आपका उसके बाद से मतलब डायरेक्ट इन चीजों में आप हो गए, तो आपने इस चीज को अपनी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करा या फिर डायरेक्ट दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही करा? जी देखो, अब मैं ज्योतिष आचार्य हूँ। हाँ जी। तो अब मुझे जब उस चीज का ज्ञान है तो लोगों के ऊपर हम पहले अप्लाई कभी नहीं करते। हम पहले अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करते हैं कि क्या ये सच में चीजें ऐसी हैं। अगर हमने ये बचपन में पढ़ा है, ज्योतिष विद्या बहुत
बहुत पुरानी ज्योतिष हाँ जी, विद्या हाँ जी। है। तो जब आपको लगता है कि आप अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, हाँ जी। अगर इसको इम्प्लीमेंट करने से और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है हाँ जी। और आपका जीवन चेंज हो रहा हाँ है, जी, हाँ जी। तो जब आपको अपने अंदर चेंजेस दिखते हैं तभी तो आप दूसरों को ठीक कर सकते हो। अगर आप खुद समस्या में हो, हाँ जी, हाँ खुद जी। फंसे हुए, तो दूसरों को कैसे ठीक करोगे? हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो पहले है। अपने आप को व्यक्ति अगर बेहतर करेगा तभी लोगों की हेल्प वहां से हो पाएगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छा लगा आपसे इन बारे में सोच के, मतलब कि ये तो मैंने थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि जी एक्सपेरिमेंट करा या नहीं। जी 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 वेल बिल्कुल। बात करी जाए आपके बारे में तो आप नदी ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी और पामिस्ट्री और लाल किताब साइंसेस जैसों में काम करते रहे हो, है ना? जी जी लेकिन इन सब में आपके दिल से करीब कौन-सी सबसे ज़्यादा है? जी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने नाड़ी ज्योतिष आ गई, हाँ जी, हाँ जी। पामिस्ट्री आ हाँ गई, जी। उसके बाद अभी जो 1939 में शुरू हुई है लाल लाल किताब, किताब। तो ये जितनी भी है सारी की सारी, उसका रूट क्या है पहले पकड़ना होता है कि रूट क्या है। जो विद्या बनी है एक हाँ बड़ा जी। वृक्ष बन गया, हाँ जी। तो वृक्ष की जो नींव है वो तो ज्योतिष विद्या ही है, या। वैदिक ही है, हाँ जी, हाँ जो जी। शास्त्रों से निकला है, हमारे वेदों से निकला है। तो इसीलिए मेरे सबसे करीब वो है, क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट। कई ज्योतिष बोलते हैं जी ये प्रेडिक्शन वो वेरी करेगी कि 80 to 85, लेकिन अगर आप सही तरीके से आपने कैलकुलेशन की होगी, क्योंकि जी। ये साइंस है, जी। मैथ है एक तरह से। जी। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हो तो मैं बोलता हूँ ये सटीक 100% बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को बता सकती है हाँ रास्ता। जी, हाँ जी। इसलिए मेरे सबसे करीब हमेशा से जो वैदिक हमेशा से रहा है जी। अच्छा, अगर बात करी जाए पामिस्ट्री वगैरह, लाइक एस्ट्रोलॉजी वगैरह, न्यूमेरोलॉजी, इनके बारे में आई आई थिंक आम जनता ने बड़ा सुना है। लेकिन यस लाल किताब एक ऐसा शब्द है आई थिंक जिसके बारे में इतनी अभी अवेयरनेस नहीं, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जी, मैं उसके पहले इतिहास पे आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ लाल जी। किताब है है क्या। क्या? हाँ जी। लोगों को लगता है कि लाल किताब बहुत ही पुरानी है। हाँ जी। लाल किताब को तकरीबन मैं बोलूँ अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। हाँ 100 जी। 100 वर्ष भी लाल किताब को नहीं हो तकरीबन गए हैं। तकरीबन नहीं नहीं हो हुए, गए हैं। क्योंकि 39 से वो स्टार्ट हुई थी और आते आते वो हाँ मिड जी। 45 के बाद से वो आना शुरू हुई। हाँ जी। तो वो पंडित रूपचंद थे अच्छा जी। जिनसे उनको जोड़ा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या था कि वैदिक हर किसी के लिए समझना बहुत इजी नहीं मुश्किल है। है। हाँ जी, हाँ जी। इतना मुश्किल है, आप एक चीज पढ़ोगे उसके बाद फिर कंफ्यूज और होते उसमें हो। हाँ, बंदा उसमें अब क्या था कि जो नए जनरेशन आ रही थी हाँ जी, हाँ या जी। जिनको प्रॉपर डीप नॉलेज नहीं थी। हाँ जी। अब जैसे मैं उस वन से था, मेरे परिवार वाले जो भी सदस्य थे या जो मेरे गुरु थे पंडित ओम प्रकाश शर्मा, हाँ जी। तो मेरा तो देखो उन्होंने उसमें बेस बना रखा था। लेकिन लाल किताब ऐसा है कि ज्योतिष विद्या से वो निकली है, लेकिन वो एक इजी वे है हाँ जी। कि उसमें सीधे भावों को ही माना जाता है। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, हाँ किस जी। नक्षत्र में बैठा है, किस लगन में बैठा है, कहाँ पंचांग है, ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। लाल किताब की जहां आप बात कर रहे हो, अब लाल किताब मोस्टली रेमेडीज के लिए जानी जाती है, हाँ जी। उपाय के लिए। हाँ अब जी। जो फर्स्ट ये लिखी भी गई थी ना, ये उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई थी। हाँ जी। तो लोग इसको मुस्लिम विद्या से भी जोड़ने के लिए जोड़ते थे। कोशिश करते हैं कि जी। वहां की नहीं है, क्योंकि ये उत्तर भारत से चली थी। हाँ जी। और उत्तर भारत में जब अपना पंजाब सूबा, जहाँ पे पाकिस्तान अभी हाँ जी, अलग हाँ जी। हो गया, हाँ जी, हाँ जी। तो यहीं से जो पंडित रूपचंद थे उन्होंने इसको आगे विश्लेषण किया और ये उपायों के लिए जानी जाती है कि जहां पर आप बिना पैसा खर्च किए, जैसे वैदिक है वहां पे पूजा पाठ और बाकी चीजों में हो सकता है आपके थोड़े पैसे लग जाए, हाँ लेकिन जी। लाल किताब ऐसी है कि आपको वो सिंपल रेमेडीज, सिंपल उपाय जो होते हैं वो आपको वहां पे प्रदान करती है, हाँ। जिसके द्वारा भी आप थोड़ा बहुत जीवन को ठीक कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने देखा है उसमें काफी ज्यादा मुझे खामियां दिखती हैं लाल हाँ किताब। जी, हाँ जी। जी जी अच्छा, चलो ये तो बात थी, चलो धीरे-धीरे आपसे बात करेंगे, जी थोड़ा और डीप जाते रहेंगे इन सब बिल्कुल चीज़ों के बिल्कुल बारे जा में। सकते हैं जी। मतलब आपकी अगर बात करी जाए अप्रोक्सीमेट 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको, जी है ना? जी तो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिल्कुल, कि आप पूछिए। आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, वो कभी आए, पंडित जी थोड़ा इसके बारे में बताना? जी मैं आपको सच बताता हूँ कि जब से मैं ज्योतिष विद्या में आया हाँ हूँ, जी, हाँ जी। तो सबसे पहले जो आते हैं वो अपने घर परिवार के रिश्तेदार ही आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। सबसे प्रथम वही आते हाँ जी, हैं। हाँ जी। उनको क्यों उन्होंने बाहर जाना है जब उनके घर पे खुद डॉक्टर जी, बैठा है। जी। जैसे जी। एक ज्योतिष हो गया या कोई डॉक्टर है किसी फील्ड में, अगर किसी को बीमार है तो वो उसके हाँ जी, पास उसके पहले पास ही जाएगा। जाएँगे वो। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार के सदस्य हैं, वो बिल्कुल खुशी खुशी आते हैं। हाँ जी। बस उनका ये रहता है कि उनसे मैं दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ। बस उनका ये रहता है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा हाँ आपसे। हाँ, उनसे मैं दक्षिणा नहीं ले सकता क्योंकि वो घर परिवार के सदस्य हाँ हैं। जी, लेकिन फिर
फिर भी कई रिश्तेदार अच्छे होते होंगे बिल्कुल हाँ जो ध्यान बिल्कुल रखते हैं इन चीजों का। हाँ वो ध्यान रखते हैं। अब देखो जिनके साथ मेरा रिश्ता है मैं हाँ उनको जी, बोल नहीं सकते, बोल भी नहीं ऑब्वियस सकता है। और हाँ मेरा जी, हाँ हक जी। भी नहीं है कि मैं हाँ जी, अपने हाँ ही जी। रिश्तेदारों सज्जनों से मैं लूं। हाँ जी। उनकी अगर कुछ इच्छा रहती है वो अपनी इच्छा से दे जाते हैं। हाँ मैं जी। कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे आकर अच्छा। दीजिए जी एज मतलब अभी जैसे नेक्स्ट ईयर आ रहा है, जेन जी चल पड़े हैं ना, जी तो यस जेन जी को क्या पसंद है? ऑनलाइन ही सब पसंद है। करेक्ट आप जी समझ गए होंगे किस बारे में बिल्कुल बात कर रहा बिल्कुल हूँ। जी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म फिलहाल चल रहे हैं मार्केट यस में, इनका क्या एक सिनेरियो है आपकी नजर में? जी अभी मैं आपको इसकी रियलिटी से अवगत कराता हूँ। जो नई यूथ जनरेशन हाँ है जी। वो मोस्टली किस पे जाएगी कि मेरे करियर में क्या हो रहा है, हाँ। पंडित जी मेरी जॉब कब लगेगी, पंडित जी मेरा ब्रेकअप हो गया है, पंडित जी वापस कैसे आएगी वो? पंडित जी उसको वापस कैसे लाना है, हाँ जी, हाँ पंडित जी जी। रिलेशनशिप को क्या मेरी इसके साथ लव मैरिज, हाँ ये जी, हाँ जो जी। आज की जेनजी जनरेशन है। हम्म। तो इन लोगों के मोस्टली यही सवाल रहते हैं। हाँ जी। अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हाँ जी। वो तो मैं उसकी आपको डार्क रियलिटी सच्चाई आपको बता देता हाँ हूँ। जी। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो किसी पंडित से पूछने को, हाँ अब जी। वहां हाँ पर जी। वो बैठा हुआ है यंग बच्चा। हाँ जी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखोगे बहुत ज्यादा यंग बैठे हैं, हाँ कोई जी। हाँ टैरो जी। रीडर बैठा है, हाँ जी। हाँ कोई जी। कुछ आपने देखे होंगे बहुत हाँ सारे जी। हाँ जी टैरो सब। रीडर हाँ बैठे जी। हैं। हाँ जी। और यंग यंग जिनका खुद का करियर सेट नहीं है, जिनको खुद को नहीं पता है कि हमको भविष्य में क्या करना क्या है? करना क्या है। तो वो थोड़ा सा जैसे छोटी क्लासेस होती हैं, हाँ जी। हाँ जी। 200 रुपया दो, एक वो सेशन ले लो और ज्वाइन कर लो, हजारों बच्चे उसमें आ जाते हैं, वो सीख लेते हैं 1 घंटे का सेशन और हाँ उसी जी। के बेसिस पे वो बैठ जाते हैं। अब जिनको अपना भविष्य खुद को नहीं पता है जी जी। वो दूसरों का भविष्य कैसे बताएं? कैसे ठीक कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है इनको तो मैं सीधा बोलता हूँ कि जो शरीफ लोग हैं, भोले भाली जनता है, जिनके प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, उनके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं होना हाँ चाहिए। जी। आप कब तक लेकर के भागोगे, कितना लोगों से आप लोग पैसा ले लोगे। हाँ जी। हाँ जी। वहां पर जो आपका ज्योतिष आचार्य वहां पर बैठा है जो लोगों की हेल्प करने वाला है, उसको अगर आप मेंटली हरास करते हो, मेंटल, वो खुद ही खुश नहीं है वहां पर। हाँ जी। वो आपको बोल रहा है जी मेरे को काम नहीं आ रहा है यहाँ पर, थोड़े टाइम देते हैं। कुछ मैंने ऐसी ऐसी कहानी और किस्से जो मुझे एस्ट्रोलॉजर आके बताते हैं, जो हाँ जी। अभी प्लेटफॉर्म एक दो चले हैं जो समझ लो कि इंडिया का सबसे ऊपर भी होगा, वहां से मेरे साथ काफी पंडित आए हाँ कि जी। हाँ पंडित जी। जी यहाँ से ये लोग तो हमको तनख्वाह भी नहीं देते हैं, हाँ जी। ऊपर से मैंने पूजा करवाई है, मैंने अपनी मेहनत से, पंडित ने पूजा कराई, 2 घंटे 4 घंटे उसने लगाए। तो वो कंपनी वाले बोलते हैं जी पैसे लो बस आप लोगों से, हाँ जी। 60% हमें दो, 40% आप अपने पास रखो। तो सोचो ये क्या सही है, ये बहुत गलत है। तो मैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप सुधार सकते हो अपने आप को तो बहुत अच्छा है। हाँ ये जी। हाँ जी। ज्योतिष विद्या का मजाक नहीं बनाना हाँ यहाँ जी। हाँ पर, जी। हाँ जी। ये ज्योतिष विद्या है एक तरह की जो लोगों का जीवन ठीक कर सकती है। तो अगर लोग यहाँ पर उसका मिस यूज कर रहे हैं, आप अपने जो एस्ट्रोलॉजर प्लेटफॉर्म पे बैठा रखे हैं हाँ वो जी। खुश नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे बैठा रखे हैं, जो टैरो रीडर जिनको प्रॉपर ज्ञान ही नहीं है हाँ वहां पर जी। हाँ बैठा जी। रखे हैं, हाँ और जी। आप उनको बोलते हो कमीशन बेस पे करो, आप ये चीज हमारे यहाँ से बेचो आपको इतना मिलेगा, तो हाँ वो जी। मुझे लगता है वो एस्ट्रोलॉजर फिर गलत है। हाँ जी। वो एस्ट्रोलॉजर को भी मैं सही नहीं बोलूंगा जो सिर्फ पैसे के लिए। हाँ जी। ज्योतिष हाँ जी। विद्या क्या है कि आप को परमात्मा ने चुना, आपने खुद ज्योतिष विद्या को नहीं। नहीं चुना। हाँ जी। हाँ कोई जी। भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या को चुन ही नहीं सकता खुद। हाँ जी। अगर किसी ने पैसा कमाना है, भंड पखंड करने हैं तो हाँ जी। उसकी बात अलग है, लेकिन जो असली ज्योतिष आचार्य हैं वो कभी भी इस लाइन को नहीं चुनते, उनको विद्या स्वयं चुनती है। हाँ तो जी। मुझे लगता है कि हमारा काम है कि लोगों को सही गाइडेंस देनी है, सही उनको मार्गदर्शन करना है, हाँ जी। और ऐसा नहीं कि लोगों के गलत जगह पे पैसे लगे। तो इसीलिए जो ये वाली चीजें चलती है ना, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस इतने खराब हो जाते हैं वहां पे, वो लोग यहाँ से विश्वास करना हट जाते हट हैं। जाते आपने हैं। सुना हाँ जी। होगा हाँ जी। नहीं जी पंडित ऐसे कर रहे हैं, हाँ। मेरे बहुत नहीं पैसे मानते वेस्ट हैं। हो हाँ गए, जी। हाँ नहीं जी। मानते। क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता ही नहीं नहीं मिला, मिला। सही डॉक्टर ही नहीं उनको मिला। जी। जब वहां पर नहीं मिला तो उनके पैसे तो खराब होंगे ही हाँ होंगे। जी। हाँ जी। तो यही मैं उनको ऑनलाइन वालों को बोलता हूँ जो ऑनलाइन बैठा रखे हैं। तो अगर कोई सुन रहा है पॉडकास्ट या कुछ भी सुन रहा है तो मैं ये सीधा बोल देता हूँ कि ऑनलाइन वाले जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ऐसी है कि कूड़े के ढेर में एक छोटा सा सोने का तिनका या जिसको कोका बोलते हैं वो ढूंढने वाली बात हाँ है। जी। हाँ जी। तो वहां पे लाखों या हजारों बैठे हैं, उसमें से एक ज्योतिष जो आपको मिलेगा वो बहुत मुश्किल है। और उसके हाँ जी। बाद हाँ भी जी। आपको ऑफर मिलता है जी 5 मिनट का मिला है बात करो, 5 मिनट में आपका भविष्य पता लग सकता है, कभी नहीं पता लग हाँ सकता जी। हाँ किसी जी। को जी, ये है। अच्छा, बात करिए आपने अभी 5 मिनट में भविष्य किसी का पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग इस बारे में बात भी नहीं मानते नहीं है, काइंड ऑफ कि आजकल की जनता के बारे में पूछ लूं या बड़े बुजुर्गों के बारे में बात करूं मैं, कि वो बोलते हैं कि कोई कैसे किसी का हाथ देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है।
उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? जी देखो, बहुत 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 अच्छा सवाल हाँ है। जी। ये पामिस्ट्री है, हाँ जी। ये वैदिक से अलग है। हाँ जी। जो आपकी हाथ की रेखाएं होती है, ये किसके लिए होता है? हाँ जी। ये होता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस कुछ भी नहीं पता है। हाँ जी। कुछ भी नहीं पता है हाँ जी। उसको। हाँ जी। लेकिन उसका जो हाथ है उस केसेस में पामिस्ट्री देखी हाँ जाती जी। है। वहां पर अगर व्यक्ति को बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छा ज्ञान होगा, हाँ ज्ञान जी। होगा तभी तो वो एक्यूरेट हाँ बताएगा। जी। हाँ जी। जिसको ज्ञान ही नहीं है, नहीं। नॉलेज ही नहीं है, हाँ जी। वो चाहे जितना मर्जी बन के आ जाए वहां। हाँ जी। आपने हाँ सुने जी। होंगे पॉडकास्ट में हाँ जी। लोग हाँ जी। बोलते हैं कॉन्वेक्सा बोलने से पैसा आता है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुझे बता दो आकर के कि अगर कॉन्वेक्सा बोलने से पैसा आता है हाँ जी। तो हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? हम्म। हमको कर्म करना काम ही नहीं क्यों चाहिए। करना फिर? हाँ बिल्कुल। आप क्यों यहाँ पे काम करते हो? मैं किसी को हाँ। पूछता हूँ आप काम करने क्यों जाते हो, ऑफिस हाँ क्यों जी। जाते हाँ जी। हो? घर पे बैठे बैठे कॉन्वेक्सा बोलो। हाँ जी। तो हाँ जी। ऐसी वाली जो चीजें जो आप लोग सुनते हो ऑनलाइन पॉडकास्ट में, तो इन पे आप लोगों को मैं सीधे बोलता हूँ कि डिसीजन आप लोगों का रहेगा। हाँ जी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि मानना या नहीं मानना। लेकिन मुझे कोई बता दे मेरे पॉडकास्ट पे कमेंट करके कि जी मुझे कॉन्वेक्सा बोलने से पैसा है, मैं भी बोलता हूँ, डेली डेली बैठ जाता हूँ मैं, राम नाम छोड़ के कॉन्वेक्सा हाँ जी। हाँ कॉन्वेक्सा जी। हाँ जी। लिखता हूँ। जी प्रभु। अच्छा, ये तो बात थी इन सब चीजों के बारे में। अभी थोड़ा सा गहराइयों में डूबते हैं। जी बिल्कुल। एक बड़ा शब्द है मंगल दोष, के बारे में बड़ा जी डराया जी जाता है लोगों जी को। जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप करिए कि क्या एग्जैक्ट होता है इसमें। मैं करेक्ट आपको बताता हूँ। अभी आपने बहुत सारी आजकल जो ऑनलाइन पॉडकास्ट या हाँ कुछ भी जी। आपने देखे होंगे, न्यूमरोलॉजी वाले आ गए, हाँ कोई जी। भी आ गए, हाँ वो जी। हाँ जी। उन्होंने पहले तो शब्द खराब कर दिया। उन्होंने मंगल दोष को मंगल योग बना दिया है, हाँ जी। हाँ जबकि जी। हाँ होता ही नहीं है, ये जी। हाँ मंगल जी। दोष है। हाँ जी। हाँ ये जी। कुंडली में दिखाया तो मंगल दोष है ये, तो ये मॉडिफिकेशन चल रही है ना हाँ काम के हिसाब मॉडिफिकेशन उन्होंने से। मंगल योग ही बना दिया। हाँ जी। हाँ और जी। कुछ लोगों ने बना दिया आंशिक मंगल दोष। हाँ जी। हाँ अब जी। ये आंशिक शब्द कहाँ से है? आंशिक, आंशिक क्या होता है मुझे ये बताओ। आग कभी आधी हो सकती है? नहीं। मंगल क्या है? धरती का पुत्र है। हाँ जी। हाँ जी। मंगल धरती का पुत्र है, हाँ आग जी। का गोला है। हाँ आप जी। बचपन में सुनते होंगे मार्स प्लेनेट के बारे में आपने पढ़ा है। हाँ जी। हाँ जी। मार्स के बारे में पढ़ा है, तो मार्स आधा कहाँ से हो सकता है? पूरा होगा ना। हाँ तो जी। हाँ जी। आंशिक कभी भी नहीं होता हाँ है। जी। जो मंगल दोष है वो पूर्ण रूप से ही लगता है अगर हाँ जी। केंद्र में बैठा हो, हाँ फर्स्ट जी। हाउस में बैठा हो, हाँ जी। फोर्थ हाउस में बैठा हो, हम्म। सेवंथ हाउस में बैठा हो, हाँ जी। एट्थ हाउस में बैठा हो, हाँ और जी। 12th हाउस में बैठा हो, चाहे किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे अपनी राशि में बैठा हो हाँ जी। या अपने शत्रु की राशि में बैठा होगा, तो ये पूर्ण रूप से मंगल दोष माना जाता हाँ है। जी। अब मंगल दोष को काटने के लिए लोग बहुत सारे ज्योतिष आचार्य बोल देते हैं ये बृहस्पति से हम इसको काट सकते हैं, हाँ जी। हम इसको शनि से काट सकते हैं, हाँ जी। हम इसको चंद्रमा और सूर्य से भी काट सकते हाँ हैं। जी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल अलग आ गया, शनि ग्रह अलग आ गया, सूर्य ग्रह अलग आ गया। आपने प्लैनेट्स पढ़े कभी? एक तो थे नहीं हाँ जी। प्लैनेट, हाँ जी। सभी तो अलग 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 है। उसमें सभी रहते हैं। बिल्कुल हाँ करेक्ट। जी। हाँ जी। तो सभी अलग अलग। हाँ जी। अब जब मंगल दोष है तो उसकी जो विवाह मेन किस में देखा जाता है? ये जो मंगल दोष है ये विवाह के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये करियर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ जी। हाँ जी। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होगा, आप किसी की भी कुंडली देखोगे मंगल दोष वाला, उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी, काफी ज्यादा एक्टिव वो होगा। हाँ अब जी। प्रधानमंत्री को ले लो, हाँ देश जी। का हाँ जी। प्रधानमंत्री है, उसके लगन में मंगल बैठा हुआ हाँ है, जी। हाँ जी। तो है तो मांगलिक दोष, हाँ लेकिन जी। हाँ अपनी जी। राशि का बैठा तो राजयोग बना के हाँ बैठा जी। है। हाँ जी। हाँ तो जी। हमेशा मंगल दोष खराब नहीं होते हैं, अपने लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो आपका पार्टनर होता है, क्यों हाँ जी। आप आग हो गए, फायर हो गए, अब आपका पार्टनर आपको कैंसेरियन मिल गया, कर्क राशि का मिल गया, मंगल दोष नहीं हुआ, हाँ तो जी। आग तो खा जाएगी उसको। हम्म। तो जो आग है उसका इसीलिए मिलाप करते हैं कि जो मंगल दोष वाला व्यक्ति रहता है उसका मंगल दोष वाले के साथ ही विवाह हाँ होगा, तो जी। ठीक है। हाँ अभी जी। आजकल की नई जनरेशन में आपको बता देता हूँ हाँ कि जी। जो नई जनरेशन है वो दिखाती है, बहुत अवेयर है कुंडली से। वो बोलती हैं कि पंडित जी मेरे पार्टनर की कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन मुझे इससे शादी करनी है और लव मैरिज करनी है। हाँ जी। अब उसका कुछ अल्टरनेट उपाय बताओ। अब हाँ जी। हमें पता है कि वो वहां पर मैच नहीं बैठ रहा है, वो प्रॉब्लम है, हाँ तो जी। उसका प्रॉपर जो उपाय है, क्योंकि आधे से ज्यादा मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं, वृक्ष से विवाह करवा दो। कुछ तो वृक्ष। आपने हाँ केसेस जी। में हाँ जी। सुना होगा कि जानवरों से भी हाँ जी। विवाह हाँ जी। करवा हाँ जी। देते हैं। यही क्वेश्चन था मेरा अगला। यस। तो वो बोलते हैं ना कि जानवरों से भी विवाह करवा दो, हाँ तो जी। वो करवाने की तो प्रभु आवश्यकता ही नहीं है। वो हाँ जी। कौन मूर्ख मुझे बोलता है कि जानवर से विवाह करवा दिया, पेड़ से विवाह कर दिया तो दोष कट गया? हाँ जी। नहीं। हाँ जी। जो मंगल है वो मंगल का मंदिर है उज्जैन में, हाँ जी। मंगलनाथ मंदिर, वहां हाँ पर जी। जाकर के उसकी पूजा होती है, जो सरकार ने फिक्स कर रखा है। घर से 1 किलो चावल लेकर के जाओ, हाँ जी। बस वहां पर जाओ, अपनी पूजा करवाओ। हाँ जी। उसके बाद आप दूसरा जो व्यक्ति रहेगा उसके साथ आप शादी कर सकते हो। हाँ जी। उसके बाद उसके साथ शादी कर सकते हो। फिर जो मंगल दोष है खत्म तो देखो कभी नहीं होता, नहीं मंगल होता है। दोष हाँ कभी जी। खत्म नहीं हो हाँ सकता। जी। हाँ जी। उसकी ऊर्जा को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मंगल दोष क्या है कि किरणें निकली हुई हैं, बहुत सारी किरणें निकली हैं, लेकिन हर तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन पूजा कराने के बाद, मंगल शांति पूजा कराने शांति। के बाद हाँ वो जी। एक
केंद्र, एक जगह पे फोकस हो जाती है, तो वहां से जो मेजर प्रॉब्लम आनी होती है वो नहीं आती हाँ जी, है हाँ फिर। जी। जी अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा बड़ा ही आजकल, आई जी थिंक इससे ऑडियंस अवेयर होती है कि बड़े लोग मानते हैं इसे कि जो कुंडली में लिखा है क्या कर्मों के साथ उसे चेंज करा जा सकता है? जी, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है और हाँ जी, आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हाँ इम्पोर्टेंट जी, है। हाँ जी, कोई बोलता है कि क्या कर्म बड़ा है, हाँ जी, कोई बोलता कुंडली बड़ी क्या है। बोलता है कुंडली बड़ी हाँ है। जी, हाँ जी, अब देखो कुंडली और कर्म का कैसा हो गया कि कुंडली जो है हाँ वो जी, आपके पुराने जन्मों का ब्लूप्रिंट आ गया, हाँ जी। वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वो आपको होना तय होता वो है। मैं आपको वही बता रहा हाँ हूँ, जी, हाँ मैंने जी, आज छोटा सा वृक्ष लगा दिया, यहाँ हाँ पे जी, नीम का वृक्ष हाँ जी, लगा हाँ दिया, जी, मैंने यहाँ सेब का वृक्ष लगा दिया। हाँ जी, तो अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि ये वृक्ष आज ही बड़ा हो जाए, हाँ जी, आज ही मुझे इसमें से सेब मिल जाए और मैं आज ही खा आज ही लूँ। खा लो। तो वो नहीं होगा, वो हाँ उसमें जी, हाँ जी, समय लगता है। और जो कुंडली है वो आपके पुराने जो कर्म है हाँ जी, हाँ उसका जी, एक तरह से समझ लो कि हाँ जी, हाँ जी, ब्लूप्रिंट है। लेकिन अगर व्यक्ति सिर्फ कुंडली के भरोसे बैठा रहेगा, हाँ जी, कर्म नहीं करेगा, तो उसको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? जी, जी, फिर तो व्यक्ति वो तो सोचेगा यार मेरे भाग्य में लिखा है हाँ जी, कि मैंने ये करना ही मेरे साथ ये होगा। अभी कुंडली में जैसे हमने बता दिया कि आप सेना में जा सकते हो, आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी कुंडली में मेडिकल साइंस लिखी हुई है, आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, बहुत अच्छा। अब तो उसके भाग्य में कुंडली ने तो लिख दिया, लेकिन अगर कर्म नहीं करेगा नहीं वहां पर, करे। कर्म नहीं करेगा तो प्रभु रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा? आएगा। हाँ जी, हाँ तो जी, कर्म जो है उसको सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है। आप कर्म अगर करते हो तो आप अपने भाग्य को बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। जी अच्छा, बात हमारी जितने भी क्वेश्चन उनमें कहीं ना कहीं रिलेटिंग क्वेश्चन आ गया कि यूथ के बारे में बड़ा जा रही है बातें, है ना? यस यस करेक्ट। आपके 14 साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या बदलाव देखा इन यूथ में? एक पहले के लोग थे, एक आज के लोग, क्या बदलाव आपने नोटिस करा? जी देखो, मैं जो पहले की जनरेशन थी ना, हाँ आज जी, से अगर मैं 5 वर्ष पहले ले हाँ लेता हूँ जी, या हाँ जी, कोविड से पहले की हाँ हम जी, हाँ बात जी, कर लेते हैं और कोविड के बाद की भी बात करेंगे। तो जो कोविड से पहले की जनरेशन आती थी वो कुंडली इसलिए दिखाते थे कि उनको पहले कहीं दिखाया उन्होंने पंडित, तो उनको डरा दिया जाता था हाँ जी, हाँ कि जी, मतलब ये नहीं किया तो तो ऐसा ऐसा हो नुकसान जाएगा। हो जाएगा हाँ आपको, जी, हाँ जी, यहाँ पर ये पूजा नहीं कराई आपने ग्रह की तो नुकसान। हाँ जी, परमात्मा थोड़े बोलता है कि आप मेरे सिर्फ पूजा ही करो तो ही मैं आपको फल दूंगा। हाँ जी, हाँ ऐसा जी, कहीं परमात्मा ने नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करोगे तो मैं आपको फल दूंगा। हाँ जी, परमात्मा ने सीधा लिखा है कि आपने अपना जो है वो कर्म करना। पहले जो जनरेशन थी वो डर की वजह से आती थी। हाँ जी, अब की जो जनरेशन है वो अवेयरनेस के लिए आती है, क्योंकि वो टेस्ट करते रहते हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते हैं, वो इधर भी जाएंगे ऑनलाइन। आपने देखा होगा 10 तो हाँ जी, हाँ प्लेटफॉर्म जी, है, हाँ जी, हाँ जी, फ्री वो सेशन मिलता है, वो 10 के पास जाते हैं तो रिजल्ट तो प्रॉपर नहीं मिल सकते, बट उनको गाइडेंस मिल जाती है कि अवेयरनेस के लिए आजकल की जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन, वो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जी अच्छा, एक अभी आपने बात करी कि लोग 10 बंदों के पास चले जाते हैं, तो आपके हिसाब से मतलब कोई भी इंसान है जिसे अपनी कुंडली दिखानी है, अपने बारे में पूछना है, तो उसे नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में पहले कि कोई उसे गलत गाइडेंस ना दे दे। देखो, आपको कैसे नॉलेज होगी? मैं तो अगर एक जी, क्लाइंट हूँ, हाँ जी, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ, मुझे तो बेसिक नॉलेज है ही नहीं ना, मेरे जी, जीवन में समस्या चल रही हाँ है जी, हाँ तो जी, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ। हाँ जी, अब उसको तो पता नहीं है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर करेक्ट है, क्या कौन सा करेक्ट है? हाँ एस्ट्रोलॉजर जी, हाँ जी, हाँ सही जी, है। हाँ जी, तो जब वो एक के पास जाएगा, जब उसको वो उसका भाग्य भी हो सकता है ना हाँ जी, हाँ कि जी, एस्ट्रोलॉजर जो बैठा है क्या पता उसका भाग्य परिवर्तन हो जाए हाँ उससे। जी, हाँ जी, अगर परमात्मा की कृपा रही, उसके कर्म ठीक हुए और अगर वो समस्या में चल रहा है, अगर गया तो पहली बारी में उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल हाँ सकता है। जी, नहीं तो आजकल इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा झूठ है। मैं हाँ जी, आपको हाँ जी, सच में खुल के बात करूंगा, चाहे कोई भी आकर के मेरे से बात करे, जिसको प्रॉपर ज्ञान होगा वो सही दिशा में लेकर। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, पंडित जी मैं 7 जगह गया, उन्होंने अलग, आधों को तो राशि देखना नहीं आती, हाँ जी, आधों को राशि ही नहीं पता है कि क्या है। वो खाली न्यूमरोलॉजी उन्होंने सुन ली है, तो न्यूमरोलॉजी से वो देख लेते हैं कि 7 नंबर है, आप तो केतु वाले हो गए जी, आप तो केतु वाले हो गए। हाँ 2 जी, हाँ नंबर जी, हो गए, आप तो चंद्रमा वाले हो गए। हाँ जी, 1 नंबर हो गए, आप तो सूर्य वाले। जैसे आपने सुना होगा भी हाँ जी, हाँ कि जी, 1 नंबर वालों के लिए 2026 बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सुना होगा हाँ आपने जी, कहीं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा क्या सच्ची में है? हाँ जी, अगर ऐसा हो तो जिनका एक एक नंबर आता है, जिनका एक एक आ गया, हाँ जी, उसके बाद 19 आ गया,
उसके बाद 28 आ गया, हाँ तो जी। ये तो मालो माल होने चाहिए इस साल में, हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होंगे। हम्म। मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, और हो सकता है जरूरी थोड़े एक नंबर वाला उससे ज्यादा वाले भी अच्छा कमाए। हाँ जी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि एक नंबर वाला बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, हाँ जी। एक नंबर वाला सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता हाँ है, जी। हाँ जी। क्योंकि राजा का अंक है ना, सूर्य से उसको डिनोट करते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एक नंबर वाला होता हाँ है, जी। लोगों के लिए करने वाला जो है वो एक नंबर वाला ही होता है। हाँ जी। तो जो ऑनलाइन वो बताते रहते हैं कि जी 2026 मेरे पास आते हैं, पंडित जी मेरा तो देखो 28 नंबर है मेरी डेट ऑफ बर्थ में, हाँ तो जी। मेरे को तो ये साल बहुत अच्छा है, हाँ जी। और करना कुछ नहीं है, बस वो रील सुन के उसको स्क्रॉल करते रहेंगे कि जी बस मेरे साथ अच्छा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे एक अंक वालों के लिए 2026 ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा। जो मेहनत करेगा वो रिजल्ट पाएगा, हाँ जी। चाहे वो 2 अंक वाला होगा, 3 अंक वाला होगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसको कहीं रिजल्ट हाँ नहीं जी। मिलेंगे। अच्छा, अंकों की बात करिए। अंक मतलब ऐसे जन्म तिथि से रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी की जन्म तिथि है कि 26 जुलाई हो गया तो 2026 उसके लिए बेटर होएगा, बिल्कुल जी, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ जी। बिल्कुल जी। देखो मैं अंकों से जोड़ते हैं, जैसे हाँ आप जी। 2026 का निकालोगे, हाँ जी। ठीक है, 2026 का प्रॉपर टोटल करोगे, हाँ जी। 8 और 2 10, हाँ जी। तो ये अंक आ गया टोटल 10। हाँ जी। तो 10 में से शून्य को हटा दिए तो एक अंक हो गया। हाँ जी। तो ये 2026 को डिनोट करते हैं कि एक अंक। अब एक अंक किसको डिनोट करता है? वो है सूर्य, हाँ जी। ग्रहों का राजा, जिसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब पसंद होती है। तो ये न्यूमरोलॉजी को ऐसे देखा जाता है कि सूर्य का नंबर है तो 2026 में भी एक अंक बन रहा है, तो 2026 एक अंक वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। एक अंक वाले आप देख लो, आपके सामने बहुत सारे ऐसे होंगे, मोर देन 70% ऐसे होंगे जिनको जेन्युइन लग रहा होगा कि हमसे ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत किसने की है। हमने बहुत स्ट्रगल और मेहनत की है, जी। लेकिन हमें उतने रिजल्ट नहीं मिलते। नहीं मिले। हाँ जी। नहीं मिलते हैं। जिसका एक अंक होगा, आप रियलिटी में उनसे पूछो, सारे एक अंक वाले जब देखेंगे सामने बोलना या कमेंट करना शुरू कर देंगे कि एक अंक वाले जो हैं सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2026 आया तो सिर्फ एक अंक वालों को, हाँ नहीं, जी। जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। हाँ और जी। ये सारी चीजें तो आपके भाग्य के अनुसार है ना, कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। तो हाँ जी। दशा अच्छी चल रही है तभी रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। अच्छा, ये सब तो बातें हमारी चलती रहेंगी, है ना? जी जी। हमने आपके बारे में बड़ी डीप स्टडी करी है। जी आपने भी अपनी लाइफ में 2 बुक्स लिखी हैं, जी। उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिली? जी देखिए, मैंने करेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने 4-5 अच्छा। किताब लिखी हैं। हमारी तरफ से गलती हुई हाँ जी थोड़ी। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी। तो अब देखो, वो आपका ज्ञान है। हाँ जी। अब आपका ज्ञान है, ज्ञान शब्दों के जरिए आप व्याख्या उसकी कर सकते हाँ हैं, जी। हाँ जी। व्यक्त कर सकते हो। अब मेरे पास कोई ज्ञान है, मैं किसी को बोलता रहूं यहाँ पर, जब तक वो पब्लिश नहीं हुआ प्रॉपरली, हाँ जी। हाँ जी। जब तक वो आया नहीं हाँ है, जी। हाँ जी। तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा? पता लगेगा। हाँ जी। अभी मैं आपको एक, जो मैंने डीप रिसर्च की एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मेरा खानदान ही इसमें था, हाँ जी। मेरा जो पूरा परिवार था वो सारे के सारे इसमें थे। बैकग्राउंड आपका इसी में यस, था। मेरा हाँ ज्योतिष है। जी। तो अभी एक टॉपिक जो आजकल की शायद जनरेशन के बहुत काम आ सकता है, या माता पिता के भी काम आ सकता है, और हाँ ये जी। मैंने अपने तौर पे रिसर्च की है, शायद आज तक ये मार्केट में नहीं आई नहीं। हाँ जी। कि जितना मैंने भी अपनी तरफ से रिसर्च किया। आपने एक जेंडर वाली चीज देखी होगी जिनको LGBT कहते हैं हम हाँ आज जी। के हाँ टाइम जी। हाँ पे। जी। हाँ जी। ये आजकल बहुत तो बहुत जी। इंपॉर्टेंट, हाँ जी। कि अब वो बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है, वो बाद में पता लगता बाद है। में पता लगता है। वो है तो परमात्मा की देन, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हाँ जी। नेचर हाँ है जी। वो कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति उस साइड में हो सकता है। ये जो बेसिक एस्ट्रोलॉजर जो आजकल एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हैं, जो उनको बहुत समय हो गया, उनको भी कैसे पता लगे। तो जब भी आपके जो पुरुष ग्रह रहेंगे, सूर्य आ गया, बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, और आपके मंगल महाराज आ गए, जब भी ये वाले जो स्ट्रॉन्ग प्लेनेट आपके गंडमूल नक्षत्र में चले जाते हैं, हाँ जी। 27 नक्षत्र रहते हैं, उसमें से 6 गंडमूल नक्षत्र रहते हाँ हैं। जी। तो जब ये गंडमूल नक्षत्र में चले जाते हैं, आपका समझ लो कि राजा जो है कीचड़ में पड़ गया, हाँ जी। सेनापति जो है वो कीचड़ में पड़ गया। उसके बाद आपके जो शनि महाराज जो न्याय के करने वाले हैं वो कीचड़ में, जो हाँ जी। ज्ञान के देवता हैं बृहस्पति वो कीचड़ में। तो जब वो चले जाते हैं तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है। और प्रॉपर मोस्टली जी। अगर मैंने आज तक तकरीबन अगर मैं बोलूं, कोई मैंने 402 या 405 के आसपास केस देखे हैं मैंने। हाँ जी। तो मैंने इतने केसेस, जितना मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, उनमें मैंने सभी के सभी वो केसेस देखे हैं। हाँ जी। तो इसीलिए फिर मैंने इसको पॉइंट को रखा कि लोगों की शायद हेल्प हो पाए एस्ट्रोलॉजर को, हाँ क्योंकि जी। इस बात पे लोग ना बात करने में थोड़ा सा
हिचकते भी हाँ हैं, जी, थोड़ा हाँ सा जी। पीछे भी होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो ये आप यहाँ से पता भी लगा हाँ सकते जी। हैं जी प्रभु। अच्छा, नक्षत्रों के बारे में अभी आपने बोला, मतलब पता नहीं, मैं शायद इस चीज के लिए जी गलत हूँ या हाँ नहीं, तो हमने जितना सुना 28 नक्षत्रों के बारे में बात करी जाती है। यस, इनके बारे में थोड़ा सा व्याख्यान करोगे आप? देखो आपने बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट किया है, हाँ जो जी। आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता हाँ है। जी। नक्षत्र 27 हैं, लेकिन 28वां जो नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता हाँ है जी, हाँ जी। 27.3, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 27.3 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है अपना जो चंद्रमा है, हाँ जी, हाँ अपना जी। जो चक्कर है वो कंप्लीट कर लेता है। तो जब चंद्रमा इतनी स्पीड से करता है, तो अब 28वें को कैलकुलेट कैसे करें? वो तो सिर्फ 3 अंश या 3 घड़ियां आगे हाँ गया, जी, तो हाँ उसको जी। कैसे करें? तो इसीलिए जो नक्षत्र थे उनको 27 कर दी। और 27 नक्षत्र कौन है? 27 नक्षत्र चंद्रमा की बीवियां हैं, चंद्रमा की वाइफ हैं, अच्छा। जिनसे हाँ जी, चंद्रमा हाँ का जी। प्रेम था, जिनका वो था। हाँ जी। रोहिणी की तरफ उनका बहुत बड़ा झुकाव था, हाँ जी। जो रोहिणी है उनकी तरफ उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था। हाँ जी। तो बाकी वाली जो उसकी बहनें थी, हाँ उसने जी। राजा दक्ष को वो बोल दिया हाँ कि जी। इसका जुड़ाव तो उसकी तरफ है। तो हाँ जी। उसने उस समय फिर उसको श्राप दे दिया चंद्रमा को कि तुम्हारी जो रोशनी है वो एक तरह से छिन्न हो जाए। हाँ जी। तो हाँ जी। पूरा एकदम से चंद्रमा जो था वो खत्म हो गया, बिल्कुल हाँ जी। हाँ जी। अंधकार में चला गया। लेकिन फिर भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, तो भगवान शिव ने उनको प्रसन्न होकर वरदान दिया हाँ कि जी। तुम घटते और बढ़ते रहोगे। तो हाँ जी। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि चंद्रमा जो है वो 15 दिन बढ़ता है, फिर हाँ जी। 15 दिन के बाद वो घटना, और चंद्रमा कभी भी एक तरह से नहीं रहता। और जो 28वें नक्षत्र की आपने बात की, वो उसको बोला जाता है अभिजीत, हाँ जी। जो विजयी नक्षत्र होता है। हाँ जी। हाँ जी। वो नक्षत्र था विजय, लेकिन उसको वहां से हटा करके ज्योतिष विद्या में उसको मुहूर्त पे हम लोगों ने उपयोग करने लगा। हर दिन आप देखते हो जब भी अभिजीत मुहूर्त होता है, जब भी कोई शुभ काम करना होता है, तो हम अभिजीत मुहूर्त चेक करते हैं। हाँ जी। तो वही जो हमारा 28वां नक्षत्र था, अब वो मुहूर्त में हमने उसको हाँ जी। कन्वर्ट हाँ कर जी। दिया। जो मैंने पहले बात करी थी नॉलेज के बारे में, जैसा जी कि ऑनलाइन दिखा दिया गया, जी न्यूज में आ गया, वही हम जी मान लेते हैं ना। जी जी जी, करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। तो ये मैं वही बोलता हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी तो चीजें रहती है। हाँ जी। आप हाँ लोग जी। क्यों किसी पे मानते हो? हाँ जी। हाँ जी। किसी ने आपको फोर्स किया माने? आप पहले रिसर्च करो उसके बारे हाँ में। जी। आपको रिसर्च करना चाहिए क्या ये सही बोल रहा है कि, जैसे आजकल आपने देखा है एक चैट जीटीपी आया है। हाँ जी। हाँ जी। अब एआई। अब एआई आ गया, चैट जीटी, अब लोगों ने उसको एस्ट्रोलॉजी से कर लिया। मैंने अपना हाथ देख हाँ लिया जी। उसमें हाँ जी। सब, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मैंने उसको उपयोग करके देखा, वो तो 101% गलत है। हाँ वो जी। सही ही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर उसको आप लगन या राशि बताओगे, आपको नॉलेज अगर उसकी नहीं है, आप नहीं जज कर सकते उससे, हाँ जी। क्योंकि मैंने उसको खुद उपयोग किया। अगर कोई नई चीज आई है, हमें खुशी होनी चाहिए हाँ जी। हाँ जी। कि चैट जीटीपी आया, हमारे लिए बहुत इजी हो गया सब कुछ देखने के हाँ जी। लिए। हाँ जी। तो बहुत इजी हो गया, वहां से खाली आपको पंचांग पता लग सकता है। बाकी अगर आप बोलोगे डिटेल और डीप स्टडी जो है उसके बारे में, आपको बिल्कुल नहीं नहीं, पता चल सकता। वहां से नहीं पता लग सकता। मैं आपको प्रूफ भी करके दे सकता हूँ, अगर कोई आएगा कि नहीं चैट जीटीपी करेक्ट बोलता है, या जिसने बनाया है वो आकर बात कर, मैं बता सकता हूँ कि उसमें बहुत सारे बहुत सारे लैक्स ऑफ पॉइंट है उसमें कि वो करेक्ट नहीं बताता। तो जो भी वहां से चेक करते हैं, तो मैं उनको सीधा मना कर देता हूँ कि आप लोग वहां से चेक मत करो। जो शायद अच्छा हो सकता है बिना किसी को दिखाए, वो भी खराब मत कर हाँ लेना। जी। हाँ जी। मैरिज की कोई रेमेडी है ऐसे जिनकी शादी ना हो रही हो, उनके लिए कुछ स्पेशल है समथिंग? जी बिल्कुल, देखो आजकल मोस्टली जितने लोग आते हैं ना, वो सारे शादी के लिए, हाँ जी। और मोस्टली 80% मेजोरिटी जो है वो लव मैरिज हाँ वाली है। जी। 20% जो, क्योंकि समय समय बदल रहा हाँ है। जी। हाँ जी। तो अब जब समय बदल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर वो जो 100 वर्ष पुरानी वाली चीज है, हजारों वर्ष पुरानी वाली चीज है, वो तो ज्ञान है उसका, हाँ जी। लेकिन उसको भी अपने अनुसार अपग्रेड करना चाहिए। कहीं मैंने ज्योतिषी देखे मना कर देते हैं, नहीं जी प्रेम विवाह नहीं है, नहीं हो ठीक सकता। है। हाँ जी। सबसे अच्छा है हाँ प्रेम जी। विवाह। मेरे जो इष्ट शिव, उन्होंने किया है, हाँ जी। हाँ उन्होंने जी। हाँ किया जी। है, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने किया है। हाँ जी। मैं तो उसको खुल के समर्थन हाँ करता हूँ, जी। और हाँ मुझे जी। लगता है कि उससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं नहीं हो सकती। सकती। अगर आपने खुद कोई अपना जीवन साथी चुना है, हाँ जी। सबसे बेस्ट, उससे बेस्ट कोई होना, आपने जीवन साथी, आपको लगता है कि मैं उसके साथ खुश हूँ, हाँ जी। तो मुझे लगता है आपको उसके लिए जाना ही जाना चाहिए। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि किसी की कुंडली में दोष आ गया, गुण मिलान नहीं हो रहे, तो मैं उसके लिए सिंपल रेमेडी बता देता हूँ। क्यों, क्या होता है कि जब गुण मिलान नहीं होते शास्त्रों के अनुसार, तो वहां पर लिखा जाता है कि इस व्यक्ति के 2 शादी हो सकते हैं, या हाँ इसके जी। वैवाहिक जीवन में कष्ट रहेगा। तो अगर वो चीज लिखी है, अगर आप वो चीज खुद ही कर लो, जैसे एक बार आप गए अपने कोर्ट में, सबसे पहले आपने मैरिज कर ली, हाँ जी। उसके बाद दूसरी बार आपने अपने जो धर्म के अनुसार, जिस उसके जिस हिसाब से धर्म में, मैरिज। उसके अनुसार आपने विवाह कर लिया हाँ जी। एक ही व्यक्ति के साथ, तो आपकी कुंडली में ना दोष रहा, और आपका प्रेम विवाह जो है वो बहुत सफल रहेगा, बहुत हाँ अच्छा जी। रहेगा। एक और चीज है इसके बारे में, आजकल लोगों को बड़ा डराया जाता है, उनके बारे में तो लाइक सुन के ऐसा होता है ना किसी को कि उपाय जल्दी मिल जाए, शनि की दशा, उसके बारे में आपका जी क्या? मैं देखो वो भी आपको बता देता हाँ हूँ। जी। 2-3 दोष जो मेजर मेजर आजकल हाँ आते जी। हैं, मैं खुद ही बताता हूँ।
देखो, एक आता है काल सर्प दोष, हाँ जी, काल सर्प दोष आता है, उसके बाद आता है दूसरा पितृ दोष, और तीसरा शनि से बहुत डराया जाता हाँ है। जी, तो हाँ मैं जी, सब पे पॉइंट खोलता हूँ। देखो, शनि महाराज जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। छाया के पुत्र थे। जो शनि महाराज हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, हाँ जी, सूर्य के पुत्र हैं। हाँ जी, अब सूर्य के साथ विवाह हो गया कन्या का। अब सूर्य का इतना तेज था, इतना तेज था कि उनकी जो पत्नी थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने एक अंश लिया छाया का और वो चले गए तपस्या करने की, तपस्या करूंगी। और उसके बाद जब सूर्य महाराज जो थे उनकी जो पत्नी थी छाया, उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो शनि, क्योंकि सूर्य का इतनी तेज था, इतना तेज था कि शनि महाराज का जो रंग है वो आप सभी ने देखा होगा हाँ कि जी, हाँ नीला जी, काला पड़ हाँ गया जी, होगा। हाँ जी, तो शनि महाराज को हमेशा से ये देखना पड़ा कि पिता ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया, जो आपके ग्रह थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सबने स्वीकार, किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, कभी इसको जरूर कंप्लीट करेंगे। तो हाँ शनि ने जी, हाँ खुद जी, बहुत स्ट्रगल किया। तो हाँ उसके जी, बाद जो उनको पद्धति दी गई वहां पर, न्याय की पद्धति दी गई। मतलब क्यों क्यों दिया गया कि आपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और संघर्ष काफी ज्यादा देखा है, हाँ जी, तो आपको जो पद्धति दी जाती है नवग्रह में, ये शनि की ही दृष्टि थी। जो हमारी आकाशगंगा पूरी काली और नीली है, हाँ जी, हाँ जी, आकाशगंगा देखा है ना, हाँ जी, हाँ ये जी, हाँ शनि है। शनि ने जैसे ही सूर्य को देखा था उस समय, सूर्य का घमंड तोड़ने के लिए, उसका पिता था, लेकिन शनि ने अपनी दृष्टि डाली तो पूरा का पूरा जो आकाशगंगा थी वो रंग, पूरी काली हो गई थी हाँ उस जी, समय। हाँ जी, तो भगवान शिव की फिर उन्होंने काफी प्रार्थना की, काफी आराधना की। तो उसके बाद भगवान शिव से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, तो अब शनि क्या है, न्याय करने वाले। क्यों, उनके साथ जीवन में खुद अन्याय हुआ, लेकिन शनि क्या बोलता है, अगर आप बिल्कुल सही रहते हो। जी, अभी जैसे दो व्यक्ति आप पकड़ लो कि उनके जीवन में दोनों में शनि की दशा आ गई। हाँ जी, अब एक व्यक्ति बिल्कुल आलस से भरा हुआ है, हाँ जी, वो छोड़ दिया कि भाग्य जो हो रहा है मेरे साथ वैसा, क्योंकि व्यक्ति की मेंटेलिटी जैसी है वैसा ही व्यक्ति करेगा। तो एक ने अपने आप को छोड़ दिया कि बिल्कुल लेजी हो गया, कोई मेहनत नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा वही व्यक्ति है जिसने प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रेमेडीज, प्रॉपर एजुकेशन, माइंड सेटअप वैसा। तो दोनों को जो रिजल्ट मिलेंगे, हाँ दोनों जी, के रिजल्ट डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा खराब। शनि किस लिए आता है, शनि सुधार का कारक है आपके जीवन में। अगर आप, जैसे मैं जीवन में कर रहा हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हाँ हूँ, जी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी वेरी परफेक्ट, जी, मेरे से भी कभी जाने अनजाने में कुछ ना कोई कुछ ऐसी हो सकता गलतियां है, हो हाँ सकती जी, है, हाँ जी, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो शनि महाराज की जब भी दशा आती है वो आपको सुधारने के लिए, रियलाइजेशन के लिए आती है कि आपने ये चीजें गलत की हैं। और अगर आपने अपने कर्म पीछे अच्छे किए हैं, शनि की महादशा आएगी तो शनि जितना आपको धन दे सकता है, जितना धन दे सकता है, उससे ज्यादा धन मैंने आज तक देखा नहीं। हाँ जी, जितना शनि धन दे सकता है उससे ज्यादा। क्यों, शनि प्रॉपरली, उसके अंदर खजाने हैं, हाँ जी, पूरा गैस का गोला है, उसके अंदर उसकी डेप्थ को आप नाप नहीं सकते हो। तो जितना शनि के पास भंडार है देने के लिए, उतना किसी और ग्रह के पास नहीं है। शनि हालांकि रिजल्ट बहुत धीरे देता है। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस प्रकार आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में गए, हाँ जी, आपको भूख लगी, हाँ जी, 2.5 घंटे में आपको ऑर्डर मिला, आप खा के निकल गए, चले गए। उसके बाद जैसे सूर्य वाला आया, महीना सूर्य रहता है, तो आप पकड़ लो कि 1 दिन का ऑर्डर मिला और खा करके व्यक्ति चला गया। हाँ जी, उसके बाद मंगल का आया 45 दिन, आप समझ लो 45 मिनट। और शनि वहीं गोचर करने में लगाता है 2.5 साल। तो शनि क्या मांगता है, आपका पेशेंस मांगता है। तो शनि अगर कहीं पर गया खाना खाने के लिए, अगर गया, हाँ जैसे जी, फॉर एग्जांपल शनि वाला व्यक्ति जो हाँ जी, हाँ प्रधान जी, हो, हाँ जी, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो मेहनत करेगा 2.5 साल, और शनि उसको इतना देगा, क्या पता उसका मालिक वो बन जाए, हाँ जी, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी वो परचेज कर ले। हाँ जी, तो इतनी पावर है शनि के अंदर, शनि को सबसे हल्के में बिल्कुल नहीं। और शनि मेरा तो देखो सबसे प्रिय प्लेनेट है शनि, क्योंकि वो जितना देता है, मैंने अपने जीवन में देखा है, जितना देता है उससे ज्यादा कोई प्लेनेट नहीं नहीं दे देता है। सकता जी है जी। ना। आजकल बात करी जाती है मैरिज के बारे में, इसके लिए जी क्या एक रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हो? देखो, मैं सबसे सिंपल रेमेडीज की, आपको किसी के पास नहीं जाना है, हाँ जी, कोई पैसा नहीं खर्चने की, घर हाँ पे जी, बैठे बैठे आप उपाय कर सकते हो। हाँ जी, सिंपल उपाय क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, हाँ जी, फूल आपने लेना है, उस पर चंदन का लेप लगाना हाँ है, जी, और उनकी जो पुत्री है अशोक सुंदरी का, उसके स्थान पर उस फूल को रखना है। हाँ जी, उसके बाद अपना नाम हाथ लेंगे, हाथ में जल लेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र, माता पिता का नाम बोलेंगे। हाँ जी, उसका मतलब हो गया आपने संकल्प लिया कि हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी, क्योंकि देने वाले शिव हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं,
तो वहां पर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद एक मंत्र रहेगा, ओम हे जी। गौरी शंकरा अर्धांगिनी हाँ जी। यथा तवम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांतम सुरदुलभाम। ये मंत्र का 51 बार जाप करेंगे। हाँ जी। अगर आप ये तकरीबन मैं बोलता हूँ 3 सोमवार भी कर देते हो, मैं आपको बोलता हूँ यकीनन तौर पे आप सारी चीजें भगवान शिव पे छोड़ दो। ये जी। बहुत सिंपल रेमेडीज है। अगर किसी के ग्रह खराब है, किसी की कुंडली में कोई दोष आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो अगर आप सिंपल सा उपाय करते हो तो आपका यकीनन तौर पे जो विवाह वाली समस्या रहती है ना, कि विवाह रुक गया, किसी का लगन बंद हो हाँ गया, जी। तो ये वाली समस्या से व्यक्ति निकल जाता है। हाँ जी। 6, 8 और 12 का भाव बड़ा ही बताया जाता है कि लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है उससे, उसके बारे में क्या आपके ख्याल है? जी देखो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो कुंडली में 6, 8 और 12 भाव है ना, हाँ जी। उसको ज्योतिष विद्या में बोला जाता है कि ये खराब भाव माने हाँ जी। जाते हाँ हैं। जी। एक कर्जे का भाव है, दूसरा मृत्यु का भाव है, जी। तीसरा खर्चे का भाव है। जी। लेकिन अगर उनके ही स्वामी उस भाव में बैठ जाएं तो वो जी। समझ लो कि कुबेर का खजाना है। तो मेरे अनुसार और जितनी मैंने कैलकुलेशन की है, वो सबसे ज्यादा सीक्रेट वाले भाव है। अगर आप उससे जुड़ा कोई भी काम करते हो, आपके पास कोई भी इनकम उससे जुड़ी आ रही हाँ है, जी। तो आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है। और सबसे पावरफुल कुंडली में सबसे पावरफुल भाव माना जाता है ना, कि एक तरफ उसका अंश खराब है, जी। तो वहीं उसकी पॉजिटिविटी छुपी है। वहीं पर आप ढूंढने वाले तो बनो, आप करने वाले तो बनो। जी। आपका अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। आपने पंजाब जोन सुना है, जी। पंजाब सूबा जो जी। हमारे जी। हिंदुस्तान में है, पंजाब एरिया। जी। अब वहां पर सबसे ज्यादा सिख जो कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा सुखी और खुश क्यों है? जी। आपने कभी उनका नेचर देखा कि जी। सबसे क्यों? क्योंकि वो अपने 6, 8, 12 भाव को बैलेंस करते जी। हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? ये भाव क्या मांगते हैं? सेवा। आपने देखा होगा, ये गुरुद्वारे में जाते हैं, जी। फ्री में सेवा, लोगों के जूते चप्पल होते हैं, श्रद्धा भाव से दोनों हाथ करके कि दो प्रभु हम साफ सफाई करते जी। हैं। लंगर सेवा होती है, लो प्रभु हम लंगर सेवा। जहां पर देखो सबसे ज्यादा क्यों? 6, 8, 12 यही तो भाव है, यही आपसे मांगता है, यही जी। मेहनत मांगता है, यही जी। है कि लोगों के लिए करो। अगर आप लोगों के लिए करोगे, आपके ऊपर समस्या आ रही है, तो बस खत्म जी। हो गई वो। जी। जी। जी प्रभु। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंत में जी मैं एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपके कुछ इस पूरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस रहा जिससे आपको लगा हो कि नहीं कुछ नया सीखने को मिला? देखो, मैं ज्योतिष विद्या में हर दिन हर प्रतिदिन आप सीखते ही हाँ सीखते जी। हो। हाँ जी। अगर आज से 15-20 वर्ष बाद भी आप करो, हाँ तो जी। भी मैं सीख ही रहा हाँ हूँ। जी। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बोल सकते हो कि ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी। आपके पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, जब कि केसेस आते हैं तो ही आपको उस पर रिसर्च करने का मौका जी। जी। मिलता है। जी। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जी। जब तक आप उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, जी। ऐसे केसेस आपके पास नहीं आएंगे, तब तक आप कैसे सीखोगे? जी। तो ज्योतिष विद्या जो है, ये कुबेर का खजाना है। जी। इसमें जो व्यक्ति एक बार कदम रख देता है, जी। वो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल दुनिया में वापस आ सकता, जी। क्योंकि ज्ञान इतना पसंद है। जो ब्राह्मण हो गए, कोई भी हो गया, हाँ जी। हाँ जी। तो जिसको ज्ञान पसंद है, वो अगर उसमें घुस जाए, उसको हाँ जी। ज्ञान हाँ मिल जी। जाए, तो वो कभी बाहर नहीं हाँ निकल जी। हाँ जी। सकता। जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आजकल जो मेरे हिसाब से सब जानना चाहते हैं कि पैसे बिना पैसे दिए बिना कि घर बैठे बैठे 9 जो हमारे प्लेनेट है उन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए सो दैट कि हमारा थोड़ा सर्वाइवल इजी हो जाए। जी देखिए, चंद्रमा जो है वो 2.5 दिन तक एक राशि में गोचर हाँ करता है। जी। जिस दिन आपका जन्म हुआ था, या पंचांग देखते हैं, नक्षत्र निकालते हैं, चंद्रमा इस समय किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, तो वो आपकी राशि बनती है। राशि मतलब उस टाइम जो प्लैनेट्स थे, चंद्रमा जिस राशि में था, वो जी। आपकी राशि जी। बनती है। जी। लगन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम आपको मिला है, और वो लगन आपका जो है वो जीवन भर आपके साथ चलता है। जी। लगन उस प्रकार होगा कि आपके शरीर के अंदर की जो बॉन्ड्स है, जो हम मकान खड़ा कर रहे हैं या जैसे गाड़ी बना रहे हैं, जो इंटीरियर उसका सिस्टम रहता है कि कितना स्ट्रांग है। अगर आपका लगन बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, या लगन स्वामी बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, अगर आपकी कुंडली में परिस्थितियां काफ़ी खराब हैं या काफ़ी दोष भी हैं, लेकिन अगर आपका लगन स्वामी मजबूत है, आप कभी गिरोगे नहीं। तो हमेशा जब भी ये प्रडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि उन्होंने लगन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लगन ही जो है वो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। जी। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न था, उसका मैं आपको उत्तर देता हूँ कि आजकल सभी को ये रहता है कि बिना पैसे बिना खर्चे पैसे हम खर्चे। अपने नवग्रह कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हाँ हैं। जी। कहीं भी जाएंगे जी, ये पूजा करो लो, तो नवग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, जो घर पे भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते भौमाय
अस्मकम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। जहां पर मैंने भौमाय शब्द का उपयोग किया है वहां पर जैसे सूर्य के लिए कर रहे हैं या मंगल के लिए कर रहे हैं तो वहां पर उस ग्रहों के लिए पूजा होगी। ओम नमो भगवते सूर्याय अस्मकम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। मंगल के लिए ओम नमो भगवते भौमाय की जगह मंगलाय। जी। ओम नमो भगवते मंगलाय अस्मकम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है जी। से बात करके बहुत अच्छा लगा, जी जी हमें डीप नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जी न्यूमेरोलॉजी जी और पाम हिस्ट्री उनके बारे में बड़ा अच्छा लगा। जी प्रभु। और मैं एक चीज बता जी देता हूँ जी यहाँ पे, जो मेरा एक टॉपिक रह गया था जी जी पीछे, जी। कि पितृ दोष बताया जाता हाँ है जी हाँ और जी हाँ काल सर्प दोष बताया जी जाता है। तो ये जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, धरती पे आएगा, मतलब जो भी व्यक्ति, तीन लोक है धरती, जिसको हम मृत लोक बोला जाता है जी शास्त्रों की भाषा में, क्योंकि यहाँ पे जो आया है उसने जाना ही जाना है। जी जी जो व्यक्ति यहाँ पे आया है उसको पितृ दोष जो है वो रहेगा ही जी रहेगा। अब पितृ दोष को जांचा कैसे? क्योंकि आपका ऋण है ना, पुराने जन्म आपका ही तो कर्म है, जी या आपके जो पूर्वज हो गए, आपको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलती है। जी आपका इस तारीख को जन्म हुआ, इस जगह पे जन्म हुआ, इस गांव पे जन्म हुआ, ये आपके पिता थे, ये आपके परदादा। हर जी किसी का वो सेम जी नहीं जी होता, हर किसी का अलग होता है। तो जब भी कुंडली में सूर्य और राहु नवम भाव, जिसको आपको किस्मत का भाव बोला जाता है, नवम भाव या पंचम भाव जो आपके पुराने जन्म का भाव है, जी पंचम जो है आपके पुराने जन्म का भाव है और नवम आपकी किस्मत का भाव है। जी जब भी उस जगह पे ग्रहण दोष लगता है, सूर्य और राहु आ जाते हैं, जी। तो वहां से उसको पितृ दोष माना जाता है। वो आंशिक नहीं होता, कुछ बोलते हैं ना आंशिक है, आंशिक पितृदोष आंशिक कुछ भी नहीं नहीं होता होता है। है। हाँ जी जो हाँ जी सब कुछ ज्योति विद्या में वो पूर्ण होता है। आंशिक अगर कोई बोलेगा आंशिक जी है तो समझ लेना कि उसको नॉलेज ही नहीं है। कभी भी कोई चीज अधूरी होती नहीं। मेरा शरीर है, मैं पूरा का पूरा हूँ, अगर कट गया खत्म है। जी तो कोई भी चीज है वो पूर्ण ही होती है, आंशिक कोई भी चीज नहीं नहीं होती। होती। यस, यहाँ तो स्पष्ट पूरे रूप से परफेक्ट व्यक्ति रहेगा, नहीं तो जी अगर हाथ पैर उसका कट गया तो वो क्या हो जाएगा? विकलांग हो जाएगा। तो जी इसी प्रकार अगर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं नहीं होगा। होगा। अगर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा हाँ जी। जी हाँ जी। अच्छा, एक और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, कि अगर आपको किसी ने कांटेक्ट करना हो तो कैसे जी कर सकते हैं वो? जी देखिए, हमारी इंस्टाग्राम पे अरुण_शास्त्री करके पेज है, हाँ वहाँ जी पे वो लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। आप लोग आए नॉर्मल अपनी फ्री कंसल्ट भी ले सकते हो। जिनको आवश्यकता है, जिनको जी सच में आवश्यकता है, वो आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। जी क्योंकि मेरा काम ज्ञान देना है, जी। और ज्ञान इसलिए देना है कि जो मार्केट में वो भंडी पखंडी बैठे हैं उनको थोड़ा सा बाहर करना है। हाँ जी हाँ जी क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान है, तो आपने जी खुद देखा होगा मार्केट में इतने जी पखंडी जी लोग आजकल आ गए हैं, लोग जी किस पे जी भरोसा करेगा? जी तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास आएंगे पैसे ही कर, नहीं। जी अगर आपको जरूरत है, अगर सच में जेन्युइन तरीके से जरूरत है, आप आए, आपको फ्री में भी यहाँ पर गाइडेंस आपको जी मिलेगी। जी। आपसे बात करके वंस अगेन बहुत धन्यवाद जी जी, आपका। आपसे मेरे को बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा जी हमें जी जान के डीप अबाउट न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। बाकी बहुत धन्यवाद जी आपका। जी जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच।